कुछ दिनों के सफर के बाद उन्होंने एक बड़ा और खूबसूरत आइलैंड देखा। ये था न्यूजीलैंड। ये आइलैंड बड़े बड़े पहाड़ों, सी फूड, भेड़ बकरियों और फलों से भरपूर था। और खास बात ये थी कि यहाँ कोई दूसरा इंसान नहीं रहता था। कूप और उसकी ट्राइब के लिए ये जगह परफेक्ट थी। कूप ने अपने कुछ साथियों को वापस पॉलिनेशियन आइलैंड्स भेजा ताकि वहां के लोगों को इस नए आइलैंड की खबर दे सकें। यहीं से माओरी लोगों ने न्यूजीलैंड पर बसना शुरू किया। 17वीं सदी तक माओरी लोग शांति और सुकून से न्यूजीलैंड में रहते रहे। दुनिया से दूर होने की वजह से न उनकी किसी से कोई दुश्मनी थी और न ही किसी से कोई खतरा। लेकिन ये सुकून ज्यादा समय तक टिकने वाला नहीं था। ये वही वक्त था जब वेस्टर्न नेशंस अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया में फैल रही थीं। एक्सप्लोरर्स को भेजा जा रहा था कि वे ऐसे आइलैंड्स, कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स खोजें जिन पर कब्जा करके यूरोपियन कंट्रीज अपनी पावर बढ़ा सकें। न्यूजीलैंड की आइसोलेटेड और पीसफुल दुनिया में भी बहुत जल्द ये बदलाव दस्तक देने वाला था। 1642 में एक डच एक्सप्लोरर एबल टैस्मैन पैसिफिक ओशन के साउथ में एक कॉन्टिनेंट की तलाश में निकला। उस वक्त यूरोपियंस का मानना था कि इस हिस्से में कोई बड़ा कॉन्टिनेंट जरूर होगा जो उनकी ट्रेड और एक्सपेंशन के लिए नए अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल सकता है। 1642 में एबल टैस्मैन ने न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया, लेकिन जब उसने वहां उतरने की कोशिश की तो उसकी माओरी लोगों के साथ जबरदस्त खूनी लड़ाई हुई। टैस्मैन के कई लोग मारे गए और उसे वहां से भागना पड़ा। इसके बाद 1779 में एक ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स कुक इसी मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट की तलाश में न्यूजीलैंड पहुंचा। लेकिन जेम्स कुक के फौजियों और माओरी लोगों के बीच एक बार फिर खून खराबा हुआ। माओरी लोगों ने अपने इलाकों की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ी और इसमें कई माओरी चीफ्स की जान चली गई। जेम्स कुक को भी वापस लौटना पड़ा, लेकिन इस बार उसने न्यूजीलैंड और अपने पूरे सफर का एक डिटेल्ड मैप तैयार कर लिया। यही वो मैप था जिसने 18वीं सदी में यूरोपियन पावर्स के लिए न्यूजीलैंड के दरवाजे खोल दिए। जब 18वीं सदी में यूरोपियंस न्यूजीलैंड पहुंचे, उन्होंने माओरी लोगों के साथ लड़ाई के बजाय स्मार्ट तरीके से डील किया। माओरी लोगों को ट्रेड और प्रॉफिट का लालच दिया गया और धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने वहां अपनी नेवल पोर्ट्स बनानी शुरू कर दी। फिर अगले 100 सालों के अंदर ब्रिटिशर्स ने न्यूजीलैंड का कंप्लीट कंट्रोल ले लिया। माओरी लोगों का पीसफुल और आइसोलेटेड जीवन धीरे धीरे एक कॉलोनियल स्ट्रगल में बदल गया। यहीं से शुरू हुई न्यूजीलैंड की कहानी, जहां एक तरफ ब्रिटिश इन्फ्लुएंस बढ़ा और दूसरी तरफ माओरी लोग अपनी जमीन और कल्चर को बचाने की लड़ाई लड़ते रहे। 1840 में ब्रिटिशर्स और माओरी लोगों के दरमियान एक ट्रीटी साइन हुई जिसे द ट्रीटी ऑफ वाइटांगी कहा जाता है। इस ट्रीटी के बाद न्यूजीलैंड आधिकारिक तौर पर यूरोप और ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बन गया। उस वक्त माओरी लोगों की पॉपुलेशन करीब 2 लाख थी, लेकिन अगले 100 सालों में ये आबादी बढ़ने के बजाय घटकर सिर्फ 40,000 रह गई। इसके पीछे 2 बड़ी वजहें थीं। जब यूरोपियंस न्यूजीलैंड